हेलो गाइस, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या पढ़ाऊंगा। जी हां, एक इंटरेस्टेड टॉपिक हम लोग का आज स्टार्ट होने जा रहा है और उसका नाम आप सुने हैं। जी हां, क्योंकि यह टॉपिक मैथमेटिक्स में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ साथ फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो बताइए कौन सा टॉपिक है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का मेन टॉपिक डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखेंगे, जो कि आपके 12th एग्जामिनेशन में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको सही रूप में जवाब देना है और मार्क्स लानी होगी। जी हाँ बच्चों, और कॉन्फिडेंस से। जी हाँ, ये टॉपिक जो हम लोगों का है, यह कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बच्चों। साथ साथ आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, जी हाँ, आज हम लोग डिफरेंशिएशन करने सीखेंगे बच्चों। किस तरह से डायरेक्ट डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को करते हैं वो हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं बताऊं, आपको याद होगा, आपको हमने बताया होगा कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है, जिसको हिंदी में हम लोग अवकलन कहते हैं बच्चों। अवकलन, जी हाँ, एक मेथड का नाम है। ठीक है, एक मेथड का नाम। अच्छी तरह फोकस करें, अपने माइंड को कंसंट्रेट करें बच्चों। एक मेथड का नाम, जी हाँ, ये एक प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। लेकिन किस प्रोसेस का, है ना, ये भी जानना है। तो आइए मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास कोई रियल फंक्शन y = fx है, इसमें सबसे पहली बात आपको ये पता रहनी चाहिए कि ये जो x है जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है, उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं, और ये जो आउटपुट होता है डोमेन डालने के बाद उसको रेंज कहते हैं। चूँकि मैथमेटिक्स में बार बार इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, और फंक्शन में तो होगा ही होगा, है ना। चलिए आइए हम लोग इसका डीसी करने जा रहे हैं, अर्थात डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, है ना। जी हाँ, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। किसको? फंक्शन को, अर्थात fx को कह सकते हैं या y को कह सकते हैं। लेकिन चीज याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट आप उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जो उसका डोमेन है उसके रिस्पेक्ट में। तो आप जब डीसी करोगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? x, तो y का जो डीसी होता है वो लिखा जाता है dy/dx। जी हाँ, dy/dx। इसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो y को विथ रिस्पेक्ट टू x, और fx को अगर सिंबल के रूप में लिखा जाता है, डीसी के रूप में लिखा जाता है, तो वो क्या लिखा जाता है? f'(x). तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि dy/dx और f'(x) दोनों सेम चीज है बच्चों, है ना। ये y के सिंबॉलिक रूप में लिखा जाता है और ये fx के सिंबॉलिक रूप में लिखा जाता है। तो y = fx को आपने जो ये डीसी किया, डिफरेंशिएट किया, ये जो रिजल्ट आया बच्चों डिफरेंशिएशन करने के बाद, इसको कहा जाता है डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डेरिवेटिव। और दूसरा इस नाम से भी पुकारा जा सकता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बिल्कुल इजी वे में है ना। जी हाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर इतना बड़ा नाम नहीं बोलना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं, इसको शॉर्ट में आप कर सकते हैं डीसी। जी हाँ, जो यहाँ किया गया है, यहाँ लिखा गया है ना। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो फंक्शन आता है, ये भी एक फंक्शन ही है, लेकिन इस फंक्शन का नाम डेरिवेटिव कहा जाएगा, क्योंकि इसका हम डेरिवेटिव किए हैं। दूसरा, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, अर्थात अवकलन गुणांक। जी हाँ, अब ये जानिए कि जिस प्रोसेस से आप
इसको डेरिवेटिव किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं, वही प्रोसेस, वही मेथड कहलाता है बच्चों डिफरेंशिएशन। वह मेथड क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन जान लीजिए, आपने डीसी किया है फंक्शन का 11th में, डीसी एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम लोग एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स डिनोट कर रहे हैं, है ना। उसको आपने एक प्रिंसिपल के आधार पर निकाला था, लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जी हाँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। जी हाँ, आपको याद होगा इस प्रिंसिपल का नाम होता था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब डेरिवेटिव का पहला सिद्धांत। इसका मतलब है इस लिमिट को अगर हम निकाल लेते थे तो हम लोग का क्या निकल जाता था? डीसी निकल जाता था। लेकिन ये हम लोग 11th में यूज करते थे बच्चों। अब जो हमारे सामने आने जा रहा है डायरेक्ट, जी हाँ, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करने सीखेंगे बच्चों। इस लिमिट का प्रयोग हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों ने पहले सीखा था बच्चों, लेकिन अब जो हमारे सामने आएगा वह डायरेक्ट, अर्थात एफ एक्स से एफ डैश एक्स, डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम लोग इस रिजल्ट को लिखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसे फंक्शन का डीसी जानना होगा, डेरिवेटिव जानना होगा, जिससे कि आप क्या कर सके? डायरेक्ट लिख सके बच्चों, है ना। और वह जो हम लोग जानेंगे वह इसी के द्वारा निकाला गया है, यह भी जान लीजिए। और वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जी हाँ। तो वहाँ आप लोगों ने निकाला और यहाँ आप उसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब हम लोग उस डीसी को जाने, है ना। इसका मतलब है कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डीसी हम लोग को अपने मेमोरी में रखना होगा और फिर हम लोग तब डायरेक्ट किसी भी फंक्शन का डीसी कर सकते हैं। आइए आपके सामने हम लोग जाने डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका? स्टैंडर्ड फंक्शन। और इसको हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग जानने जा रहे हैं वह एक तरह से फॉर्मूला का काम करता है बच्चों मैथमेटिक्स में, अर्थात डिफरेंशिएशन में। आइए सबसे पहला, जी हाँ, पहला नंबर में हम आपको अलजेब्रा का टेक्निक बताया, अलजेब्रिक फंक्शन का आपको डीसी करने के लिए सिखाया। अलजेब्रिक फंक्शन जानते हैं? जी हाँ, ये तो फंक्शन हम लोगों को काफ़ी मुलाकात होती रहती है बच्चों। इसमें सबसे पहला फंक्शन होता है x टू द पावर n। जी हाँ, जैसे ही x टू पावर n में d लग गया, मतलब डीसी होने के लिए तैयार हो गया बच्चों, डीसी करने के लिए तैयार हो गया। और इसको डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इसके डोमेन के रिस्पेक्ट में, और डोमेन इसका x है बच्चों। इसीलिए dx टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इसको पढ़ा जाता है x टू पावर, अर्थात अगर पढ़ना है तो इसको पढ़ा जाता है डीसी ऑफ x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ सकते हैं बच्चों। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? याद दीजिए, ये जो पावर है, यह पावर आगे आ जाता है बच्चों। अगर पावर क्या है? n है, n अगर आगे आएगा तो एक, इसका मतलब है कि एक n इसमें घट जाएगा। अर्थात n अगर आगे आ जाएगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा? n-1 होगा कि नहीं बच्चों? जैसे कि आपको हम कहें कि x टू पावर 1 है, सपोज कीजिए x टू पावर 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डीसी करना चाहते हैं। पावर में क्या है? 1। अगर 1 आगे आएगा तो x टू पावर क्या हो जाएगा? 1-1, 1 घट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1 x टू पावर 0, और आपको पता है कि किसी पे पावर 0 क्या होता है बच्चों? 1। तो बताइए इसका रिजल्ट कितना हो गया? 1 हो गया बच्चों। अर्थात x टू पावर 1 का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ? 1। अगर आप चाहें x स्क्वायर का, किसका डीसी करना?
एक्स स्क्वायर। अब बताइए पावर क्या है, यहाँ 2 है बच्चों। इसका डीसी करेंगे तो निश्चित यह जो पावर है यह आगे आएगा, अर्थात 2x टू पावर, और पावर में क्या होता है बच्चों 1 माइनस हो जाता है। तो बताइए 2 इंटू एक्स टू पावर 1 दिस इज इक्वल टू 2x। 2 इंटू एक्स 2x लिख सकते हैं आप। फिर देखिए x पे पावर 3 अगर लिखना चाहें x टू पावर 3, तो बताइए इसका पावर आगे आएगा तो क्या होगा 3 इंटू एक्स टू पावर 3 माइनस 1, पावर में 1 माइनस कर दीजिए, अर्थात 3x टू पावर 2 अर्थात 3x स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ बच्चों, अर्थात कहने का सेंस है कि पावर को आगे लाओ और उसके बाद पावर में 1 माइनस कर दो, आपका डीसी तैयार हो जाएगा। ये फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका कि डीसी आप आराम से कर सकते हैं इस फॉर्म में। जी हाँ, अब देखिए मैं बताना चाहूँगा अगर x टू पावर -1 हो या -2 हो, सपोज कीजिए नेगेटिव पावर हो, क्या इसका डीसी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते बच्चों। क्या होगा -2 आगे आएगा, x पे पावर -2 और -1, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि पावर में -1 हो जाता है बच्चों, तो -2 x पे पावर -3 है ना। तो ये आपका डीसी हो गया बच्चों, अर्थात -2x पे पावर -3, ये आपका डीसी हो गया। तो x टू पावर n पर बेस्ड आप जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन हैं सब का डीसी कर सकते हैं, है ना, कोई परेशानी नहीं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको नोट करें बच्चों। अब देखिए मैं अलजेब्रिक फंक्शन में एक और बताने जा रहा हूं जो स्टैंडर्ड फंक्शन माना जाता है बच्चों। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड तो x टू पावर n ही है। अब देखिए दूसरा रूट x बड़ा फेमस है बच्चों, यह भी फर्स्ट फॉर्म पर ही बेस्ड है। रूट अगर हटा दिया जाए तो बताइए क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट अगर हटाते हैं तो पावर में 1/2 लिखते हैं बच्चों, लेकिन इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। इसका होता है रूट x का डीसी 1/2 रूट x। क्या बोल सकते हो 1/2 रूट x। ऐसे आप आराम से उस फॉर्म में निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, है ना, रूट x। बताइए इसको हाफ पावर कह दिए, अब तो आपका x टू पावर n फॉर्म में हो गया, है ना। इसका डीसी आप क्या कर सकते हो, पावर आगे आएगा, पावर क्या है 1/2 x पे पावर 1/2 और -1, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 x टू पावर 1/2 -1 कितना होगा बच्चों -1/2। अब यह माइनस अगर नीचे आता है बच्चों तो निगेटिव पावर खत्म हो जाता है, अर्थात पॉजिटिव बन जाता है। और फिर देखिए आपका x पे पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 रूट x। तो जी हाँ, इस तरह से आपका ये रिजल्ट हो जाता है बच्चों। तो आप सोच रहे होंगे सर इस तरह से जब कर ही सकते हैं तो ये हम क्यों मेमोरी में रखें। जी हाँ, ये बार बार चूंकि इस्तेमाल होता है प्रॉब्लम में, इसीलिए इसको भी स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, जिससे कि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? रूट x। और एक अलजेब्रिक फंक्शन में आपको हम स्टैंडर्ड फंक्शन बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल बार बार होता है 1/x। 1/x, जी हाँ बच्चों, 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर होता है, -1/x स्क्वायर होता है बच्चों। जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं 1/x डीसी करना चाहते हैं, ये x पे पावर -1 कर देंगे, काहे 1/x, अगर निगेटिव पावर आएगा तो ऊपर चला जाएगा और निगेटिव पावर रहता है तो नीचे चला जाता है बच्चों, है ना। अब बताइए ये फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं, x टू पावर n, n के जगह पे कौन है -1, इसका अगर डीसी करना चाहे तो -1 x टू पावर -1 ये -1 कहाँ से लाए भाई, तो n-1 n ये हुआ और -1 अर्थात -1 x टू पावर क्या हो गया -2। अब अगर -2 पावर को नीचे लाइएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, अर्थात क्या होगा -1/x स्क्वायर। अर्थात यह भी बेस्ड आपका फर्स्ट फॉर्म x टू पावर n पर ही है। तो जी हाँ, आपने ये समझा होगा कि इस 3 अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन था, x टू पावर n फंक्शन था बच्चों। लेकिन आपको ये तीनों मेमोरी में रखना चाहिए जिससे कि आप
आराम से डायरेक्ट जवाब दें और कम टाइम में आप जवाब दे सके बच्चों। तो आपने अलजेब्रिक फंक्शन में 3 फॉर्म देखा, एक x⁴n का डीसी देखा, क्या देखा, पावर आगे आएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा तो आपका डीसी हो जाएगा बच्चों। दूसरा आपने √x देखा, √x का डीसी क्या देखा, 1/2√x, जी हाँ। और तीसरा आपने क्या देखा कि 1/x का डीसी, जी हाँ, 1/x का डीसी -1/x², है ना, समझ गए। तो इस तरह से ये अलजेब्रिक फंक्शन था जिसका कि डीसी आपने देखा। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक फंक्शन का डीसी देखा। क्यों देखा बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन काफ़ी हमारे प्रॉब्लम्स में मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन देखा। आइए सेकेंड नंबर देखें बच्चों। सेकेंड नंबर आपको हम बताना चाहेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इस फंक्शन से भी काफ़ी मुलाकात होती है। तो हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन में 3 देखा था। आइए नंबर 4 देखें। नंबर 4 साइन एक्स या इसको नंबर 1 कह दीजिए, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का नंबर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स, एक चीज याद रखिएगा, साइन एक्स जो है इसका डोमेन कौन है, एक्स, और यह एक्स रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा रेडियन में रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तब इसका डीसी cos x होगा। क्या होगा बच्चों? cos x। बिल्कुल आसान से लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं बच्चों कि sin x का डीसी cos x होगा। और इसके लिए एंगल को किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, है ना, तभी आप cos x कर सकते हो, है ना। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको cos x मिले, जी हाँ cos x मिले, तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे का सहभागिता है। cos x का डीसी sin x होता है। बट एक चीज और याद रखिए कि डिफरेंशिएशन में जिस फंक्शन में सी लेटर से कोई फंक्शन स्टार्ट हुआ है उसमें माइनस लग जाता है बच्चों। जैसे आप लोग ए बी सी कहते हो ना, कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो ए, है ना, उससे पुअर है तो बी, और सबसे लोएस्ट है तो सी। तो सी यहाँ आपको हमेशा फंक्शन के डेरिवेटिव में निगेटिव लगाएगा बच्चों। इसका मतलब है cos x जो है स्टार्ट होता है सी लेटर से, इसीलिए इसमें क्या होगा, माइनस होगा बच्चों, है ना। जी हाँ, इसका मतलब है आसानी से आप कह सकते हो sin x का डीसी cos x और cos x का डीसी sin x विथ माइनस, है ना, समझ गए। तीसरा आता है बच्चों 10x। तीसरा क्या आता है, 10x। जी हाँ बच्चों, 10x का डीसी होता है sec²x। बिल्कुल अपने मेमोरी में फोकस करें, 10x का डीसी sec²x, बिल्कुल। और नंबर 4, अगर आपको हम कहें कि cot x, जब 10x का डीसी sec² होगा तो cot x का डीसी क्या होगा, cosec²x होगा कि नहीं। जी हाँ, अर्थात cot x का डीसी cosec²x, बट इसमें भी कॉट में क्या लगा है लेटर सी, इसलिए आपको क्या लगाना चाहिए, निगेटिव साइन, अर्थात cot x का डीसी क्या हो गया, -cosec²x। क्या हो गया बच्चों, -cosec²x। ठीक है। 5वां नंबर आप sec x का डीसी कर सकते हैं। sec x का डीसी, sec x का डीसी में 10 का भी भागिता होता है बच्चों, अर्थात sec x × 10x, sec x × 10x। जी हाँ, इसमें sec x का डीसी में आपको 10 का भी भाग करना होगा, तब sec x का डीसी पूरा होगा बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों cosec x का, किसका होता है, लास्ट मेरा फंक्शन है ट्रिगोमेट्री में cosec x। अब बताइए, जब sec x में 10 का भागिता होता है तो बताइए कि cosec में किसकी भागिता होगी, cot की। इसका मतलब है cosec x × cot x, cosec x × cot x।
अब ये भी जान लीजिए कि cosec x का पहला लेटर क्या है, c है, और आप बार बार है ना इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस फंक्शन का फर्स्ट लेटर सी हो उसमें क्या लगाएंगे, निगेटिव लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगाना चाहिए, निगेटिव लगाना चाहिए। तो जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के 6 फंक्शन में 3 में निगेटिव लगा है और 3 पॉजिटिव होते हैं बच्चों। इसका मतलब है कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कोसेक एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देख रहे हैं ना, इसमें कॉस एक्स में माइनस लगा क्योंकि फर्स्ट लेटर सी है, कॉट एक्स में माइनस लगा क्योंकि फर्स्ट लेटर सी है, और कोसेक एक्स में माइनस लगा क्योंकि फर्स्ट लेटर सी है ना। सब एक दूसरे के साथ रिलेशन रखता है बच्चों, और अगर उस रिलेशन को आप अपने मेमोरी में रखेंगे तो निश्चित इजी वे में आपके मेमोरी में यह रिजल्ट डेरिवेटिव रह सकता है, और आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसी पर आप डिफरेंशिएट बड़े से बड़े फंक्शन का कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग दो तो देख चुके हैं, पहला अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जो मेन दोनों फंक्शन था वो हम लोगों ने देखा। अब तीसरा भी आपके लिए मेन है बच्चों, जिसका नाम आप लोगों ने 12th में ही सुना होगा, और वो है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हो, ITF। जी हाँ, ये भी जानना है कि ITF का क्या होता है डेरिवेटिव। इसमें भी जैसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में 6 फंक्शन होते थे, उसी तरह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में 6 फंक्शन होते हैं। और आपने देखा कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में बस 3 फंक्शन का आप याद रखो, है ना, साइन, उसके बाद कॉस एंड टेन, उसी के बेस्ड आप 3 फंक्शन मेमोरी में रख सकते हैं। आइए देखते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल में साइन इनवर्स। ये देखिए, साइन इनवर्स का डोमेन कौन है, x, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में इसका डीसी क्या करना होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी के कंपैरिजन में हम किसका कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। बताइए, कॉस इनवर्स एक्स, जैसे साइन का डीसी कॉस होता था, कॉस का डीसी साइन हो जाता था, साथ साथ माइनस। अब देखिए कॉस का भी, कॉस इनवर्स का भी यही होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट कॉस इनवर्स का पहला लेटर क्या है, सी है, इसीलिए माइनस होता है, अर्थात क्या हो गया डीसी, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है इसमें भी वही बात होगी कि जिस फंक्शन में सी लेटर से स्टार्ट हो, जो फंक्शन सी लेटर से स्टार्ट हो, उसके डिफरेंशिएशन में, उसके डेरिवेटिव में क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा बच्चों, है ना। आइए थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर आपका टेन इनवर्स एक्स। जी हाँ, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, टेन इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इसके साथ कौन सा आएगा, तो इसका जो पेयर है कौन है, कॉट इनवर्स एक्स। इसका भी डीसी यही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट कॉट इनवर्स का पहला लेटर सी है, इसीलिए माइनस लगता है। इसका मतलब है कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, है ना। 5वां नंबर आता है बच्चों सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या हम लोग लिख सकते हैं, बताइए, 1/mod x√x स्क्वायर -1। जी हाँ, या हम लोग जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो इसको x√x स्क्वायर -1 करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका पेयर कौन है, इसका पेयर कौन है, तो निश्चित आप समझ गए होंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स
का भी डीसी यही होता है एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन कॉसेक इनवर्स में पहला लेटर क्या है, माइनस सी है, इसीलिए क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए। इसका मतलब है साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स ये दोनों पेयर हुआ बच्चों, और टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स ये दोनों पेयर हुआ, ठीक है। इसके बाद सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स ये पेयर हुआ। तो ये 6 फंक्शन है। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब इस 6 फंक्शन में भी 3 फंक्शन आपका पॉजिटिव एंड 3 फंक्शन निगेटिव, अर्थात जिस फंक्शन में सी लेटर से स्टार्ट हो, जो भी फंक्शन सी लेटर से स्टार्ट हुआ होगा उस फंक्शन में माइनस लगेगा, और जिसमें सी से स्टार्ट नहीं हुआ है उसमें प्लस लगेगा। तो ये हमारा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का था। समझ गए ना बच्चों? इसका मतलब है हमारे सामने अब कितना फॉर्मूला हो गया, कितना डेरिवेटिव हो गया स्टैंडर्ड फंक्शन का। पहला हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा था, उसमें 3, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा, उसमें आपको 6, 9 हो गया, और उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा, उसमें 6। इसका मतलब है कितना हो गया, 15, अर्थात 15 आपका डेरिवेटिव मिल चुका है बच्चों। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए, हम लोगों ने 3 फॉर्म देखा बच्चों, एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एंड तीसरा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर बच्चों आता है आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्चुअल में ये दोनों साथ साथ रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको दोनों को देखते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे स्टैंडर्ड अगर है तो e⁻x है ना, e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन जो होता है e⁻x log e। जी हाँ बच्चों, e⁻x log e, बट log e का मान आप जानते होंगे log में बच्चों 1 होता है, इसलिए e⁻x। जी हाँ बच्चों, log e का मान क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए e⁻x का डीसी e⁻x ही बड़ा शांति प्रिय फंक्शन है बच्चों, ना इंक्रीजमेंट होता है ना डिक्रीजमेंट होता है बच्चों, है ना। e⁻x का डीसी e⁻x ही रहता है बच्चों। अब देखिए जनरल फॉर्म में e⁻x, ये जान रहे हो e⁻x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये ए कांस्टेंट जो है वो जनरल कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, इसका अगर डीसी कहें तो e⁻x log a, जैसे यहाँ देखा आपने e⁻x log e, अर्थात e⁻x होता है, उसी तरह e⁻x का डीसी e⁻x log a है ना। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपको कोई कह दे 2⁻x का डीसी करना है, तो बताओ a के प्लेस पर क्या आ गया है, 2 आ गया है बच्चों। इसका डीसी क्या करेंगे बताइए, 2⁻x log 2, बिल्कुल सही बोले, है ना। उसके बाद अगर आप चाहें 5⁻x का डीसी करना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5⁻x log 5, है ना। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो भी आप कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल करना चाहेंगे वह इस पर आप कर सकते हो, है ना। जैसे 8 पे पावर x इसका डीसी करना चाहते हो, क्या करोगे, 8⁻x log 8 कर सकते हैं ना। तो जी हाँ, इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी कर सकते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा लॉगरिथमिक फंक्शन। जी हाँ, नंबर 3 है ना, ये 2 मैंने लिखा, लॉगरिथमिक फंक्शन log x जिसका बेस होना चाहिए e, है ना।
अर्थात बेस अगर मान लीजिए नहीं दे, ऐसे log x, तो डीसी क्या होगा पता है? log मतलब लोग गिरे होते हैं बच्चों, मतलब 1/x है ना, नीचे चला गया। इसका मतलब है log x का डीसी क्या होता है? 1/x होता है बच्चों। और बेस क्या होना चाहिए? ई लिखें या नहीं लिखें, फिर भी आपका वो माना जाता है कि उसमें बेस क्या है? ई है बच्चों। नंबर 4, जी हाँ, अगर मान लीजिए ई बेस नहीं होके कोई बेस जनरल दूसरा हो तो क्या होगा बच्चों? कोई परेशानी की बात नहीं है, आप log x समझ के इसका डीसी कर दें 1/x, और उसके बाद जो ये log a है इसको मल्टीप्लाई में रख दें, अर्थात क्या हो जाएगा? 1/x log a। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, log जैसे 2x है, इसका डीसी करना चाहते हैं तो log x का डीसी आप क्या करना चाहोगे? 1/x और log 2 लिख दें, इसका मतलब डीसी क्या हो गया? 1/x log 2। समझ रहे मेरी बात? यहाँ log बेस 5x रहता तो क्या लिख सकते थे? 1/x इंटू log 5। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप आराम से कोई भी बेस हो तो आप उसका डीसी कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? तो जी हाँ, इसमें आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंड 2 किसका? लॉगरिथमिक फंक्शन का बच्चों। तो इसमें e⁻x का डीसी e⁻x ही हुआ, e⁻x का डीसी e⁻x log a हुआ बच्चों। उसके बाद log x का डीसी 1/x हुआ और log बेस ax का डीसी 1/x log a हुआ बच्चों। तो ये 4 हम लोग को मिला बच्चों। तो इसका मतलब है कि हम लोग के सामने ये 4 फॉर्म एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का हुआ है ना। चलिए इसको नोट्स कर लें, क्योंकि आपको इसको मेमोरी में रखना है बच्चों, तभी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हमने आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए है ना फार्मूला तैयार करवाया बच्चों, और आपने देखा कि अलजेब्रा का 3 फंक्शन का हम लोगों ने देखा, दूसरा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखा 6, तो 9 हो गया बच्चों। उसके बाद 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखा 6, तो ये हो गया हमारा 15, और उसके बाद 4 हम लोगों ने यहाँ देखा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो हो गया 19, मतलब 19 हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गए। इस 19 को आप कई बार प्रैक्टिस करें बच्चों, राइटिंग करें है ना, मेमोरी में रखें, क्योंकि इसी पर बेस्ड आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको फंडामेंटल रूल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।